और सीधे आपको संसद लिए चलते। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पक्ष में हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यह है ब्रेकिंग न्यूज। लोकसभा अजेंड, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित अनिश्चित काल के लिए। संसद की गरिमा बनाए रखें, इसके पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बातें कही, वंदे मातरम का धुन बजा और उसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। तो जैसा कि अपेक्षित था वैसे ही हुआ है। आज आखिरी दिन था संसद के शीतकालीन सत्र का और शीतकालीन सत्र में लोकसभा कुछ ही मिनटों तक चली, जिसमें खास तौर पर गौरतलब बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को चेतावनी दी है जो संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये आचरण गैर जिम्मेदाराना है और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दो टूक बात उन्होंने कहा कि संसद परिसर में धरना प्रदर्शन करने से बचें, ये अमर्यादित है और गरिमा के खिलाफ है, इसलिए संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो धरना प्रदर्शन पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोटा था। और लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। और अब चोरी और सीनाजोरी, जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं
जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, नेहरू जी ने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए मजबूर किया, निकलने पर जश्न मनाया, चुनाव हरवाने का पाप किया, एक बार नहीं दो बार, कभी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी का स्मारक नहीं बनने दिया। महू जहां उनका जन्म हुआ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, उनके जन्म स्थान पर कभी स्मारक नहीं बना। स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास किया था तो स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया था, और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उस स्मारक का निर्माण हमने किया था।